दोपहर की तपती गर्मी में। भाई एक पानी की बोतल देना। पानी की बोतल 50 रुपए की है। क्या 50 रुपए? इतना महंगा पानी? भाई गर्मी बहुत है इसलिए पानी की कमी है, इसी वजह से ये महंगा है। प्यास के आगे उसकी मजबूरी हार गई। गरीब आदमी के लिए तो ठंडा पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। दूर खड़ा मकई यह सब देख रहा था। इतनी महंगी बर्फ पहले कभी नहीं देखी। मांग बहुत बढ़ गई है। भयंकर गर्मी पड़ रही थी, सूरज आग बरसा रहा था, लोग गर्मी से परेशान थे। अब पूरे गांव में यही हाल था। गरीब आदमी ठंडा पानी भी नहीं पी सकता। भाई एक गर्मी और ऊपर से महंगा। गांव वालों की परेशानी देखकर मकई गहरी सोच में पड़ गए। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर मैं एक आइस ट्रक शुरू करूं तो लोगों को सस्ती बर्फ और ठंडा पानी मिल सकता है। उसी पल मकई के नए सपने का जन्म हुआ। मकई शाम को घर पहुंचता है। मैं आइस ट्रक शुरू करना चाहता हूँ। घर में पैसे नहीं हैं और तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। अगर ये चल गया तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। भिंडी को इस योजना पर भरोसा नहीं था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये हमारा भविष्य है। दिन बीतते गए लेकिन दोनों की सोच नहीं वो बदली। आइसक्रीम ट्रक हमारा जीवन बदल देगा। मुझे अभी भी इस पर संदेह है। दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे लेकिन मकई ने हार मानने का फैसला नहीं किया। लेकिन मकई अपने सपने को छोड़ने वाला नहीं था। मकई अलग अलग जगह आइस ट्रक ढूंढता है। ये ट्रक $1500 का है। उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे कम हैं। मकई अपनी शादी की अंगूठी निकालता है। वह अंगूठी बेच देता है। क्या ये काफी होगा? हाँ, ये काफी है। भिंडी यह देखकर अंदर से टूट जाती है लेकिन मकई अपने सपने के लिए आगे बढ़ता रहता है। पुराना आइस ट्रक खरीदता है। ट्रक की मरम्मत होती है। नया रंग किया जाता है। ट्रक पर नाम लिखा जाता है। आखिरकार आइस ट्रक तैयार हो जाता है। आखिर सपना पूरा हुआ। मकई को यकीन था कि यही ट्रक उसकी किस्मत बदल देगा। अब सब बदल जाएगा। आइस ट्रक पहली बार गांव में निकलता है। लोग देख के हैरान हो जाते हैं। लोग बर्फ खरीदते हैं। इतनी सस्ती बर्फ पहले कभी नहीं मिली। महिलाएं ठंडा पानी खरीदती हैं। गांव वाले खुश होने लगे। मकई की कमाई बढ़ने लगी। अब मकई को लगने लगा था कि उसका सपना सच हो रहा है। लौकी सेठ अपनी खाली दुकान देखता है। उसकी बिक्री तेजी से गिर रही थी। ये मकई मेरा कारोबार बर्बाद कर देगा। उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने मकई को खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। अब जलन साजिश में बदलने लगी थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। काम आज रात ही होगा। तुम दोनों पे भरोसा है। मकई की बढ़ती सफलता उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। अब और नहीं, मैं मकई को बर्बाद कर और उसी दूंगा। रात लौकी सेठ ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। दोपहर को मकई अपने आइस रिलीफ ट्रक के पास ग्राहकों को सामान दे रहा था। मूली वहाँ आती है। वह ठंडा पानी खरीदती है। मकई, तुम्हारा आइस ट्रक तो पूरे गांव में मशहूर हो गया है। बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। दोनों सामान्य बातचीत करने लगते हैं लेकिन दूर खड़ा लौकी सेठ ये सब देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। रात को लौकी सेठ ने तस्वीरों में हेर फेर करना शुरू कर दिया। सारी तस्वीरें पूरी तरह नकली थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे ये सब बताना अच्छा नहीं लग रहा। लौकी सेठ दुखी होने का नाटक करता है। लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। मकई मूली के प्यार में पागल हो चुका है। सारा पैसा उसी पे खर्च हो रहा है। भिंडी तस्वीरों को देखकर स्तब्ध रह जाती है। शुरुआत में भिंडी को यकीन नहीं हुआ लेकिन तस्वीरें देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगा। मकई ऐसा नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। उसकी योजना का पहला हिस्सा सफल हो चुका था। अब वह मकई की जिंदगी बर्बाद करने के अगले कदम की तैयारी कर रहा था। मकई घर लौटता है। देखो भिंडी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई। क्या हुआ भिंडी, तुम इतनी उदास? सच बताओ, ये सब क्या है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे झूठ मत बोलो। ये सब झूठ है। दोनों में भयंकर झगड़ा होता है। मेरी बात तो सुनो, वो सच नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। भिंडी घर छोड़ के चली जाती है। मकई अकेला रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल कैसे गई। लौकी सेठ आइस ट्रक के पास पहुंचता अब है। आएगा मजा। वह इंजन खराब करता है।
सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। साजिश पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रक स्टार्ट नहीं होता। अरे ये शुरू क्यों नहीं हो रही है? ये कैसे हो गया? कई दिनों तक ट्रक बंद रहता है। कमाई रुक जाती है, कर्ज बढ़ने लगता है। गांव वाले अब उसके बारे में बातें करने लगे। लगता है मकई का कारोबार खत्म हो गया। मकई टूटने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद उसका सपना खत्म हो गया है। दूसरी तरफ भिंडी अकेली थी। उसे मकई की बातें याद आने लगी। वह लौकी सेठ के आदमी की बातचीत सुनती है। भिंडी अपना फोन निकल के सब कुछ रिकॉर्ड करती है। नकली फोटो ने कमाल कर दिया। ट्रक भी खराब कर दिया गया। अब सारा इल्जाम उस मकई पे आएगा। भिंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सच्चाई पता चल जाती है। मकई निर्दोष था। सब कुछ लौकी सेठ की साजिश थी। मेरे पास सबूत है। अब भिंडी अपनी गलती सुधारना चाहिए। बहुत गंभीर मामला और उसने सच्चाई सबके सामने लाने का आज शाम फैसला को कर लिया। पंचायत होगी। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। आज का पंचायत लौकी सेठ और मकई के बीच है। आज का पंचायत शुरू होता है। भिंडी फोन रिकॉर्डिंग नकली फोटो ने कमाल कर दिया। ट्रक भी खराब कर दिया गया। लौकी सेठ की पोल खुल जाती है। शर्म करो लौकी सेठ। पंचायत उसे दोषी ठहराती है। सारे सबूतों को देखने के बाद लौकी सेठ को गांव से बाहर निकाला जाता है। आखिरकार सच्चाई जीत गई थी। भिंडी मकई से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया। दोनों फिर एक हो जाते हैं। मुश्किलें इंसान को गिराने नहीं आती, उसे और मजबूत बनाने आती हैं। ट्रक फिर से चलने लगा। कारोबार पहले से ज्यादा बढ़ता है। अब उसका आइस रिलीफ ट्रक पूरे गांव के लिए उम्मीद की पहचान बन चुका था और उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो मुश्किलों के सामने हार मानने वाला नहीं था।